Hello student, today is our topic software characteristics। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। Software has a very special characteristics. It does not wear out. Its behavior and nature is quite different than other products of human life. A comparison with one such case is constructing a bridge versus writing a program is given. Both activities require different process and have different characteristics. What characteristic and what is the difference between human life and a simple software? Just explain this. Comparison of constructing a bridge and writing a program. The problem is well understood. Only some parts of the problem are understood, others are not. अगर हम कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम मतलब इन द सेंस कोई भी जो बड़े बड़े सिविल इंजीनियर हैं वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। बट अगर प्रोग्राम राइट किया जा रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है हमें कुछ पार्ट ही उस प्रॉब्लम का समझना होता है। देयर आर मैनी एग्जिस्टिंग ब्रिज, देयर आर मैनी एग्जिस्टिंग ब्रिज, there are many existing bridges, but every program is different and designed for special application. The requirement for a bridge typically do change much during construction. कोई भी उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट कि अब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो चेंज नहीं हो सकती। बट अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है तो रिक्वायरमेंट टिपिकली चेंजेस ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए ब्रिज कैन बी कैलकुलेटेड विद रीजनेबल प्रिसीजन। Not possible to calculate correctness of a program with existing method. But writing और program में ये writing of program में ये नहीं होता है। Next आता है when a bridge collapse, there is a detailed investigation and report. Engineers have been constructed bridge for thousands of years. But when a program fails, the reasons are often unavailable or even deliberately concealed, छुपा लिया जाता है और उसको फिर से मॉडिफाई किया जा सकता है। बट अगर ब्रिज में ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और रिपोर्ट की जाती है। ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में मटेरियल चाहिए वुड, स्टोन, आयरन, स्टील, टेक्निक्स मेकिंग जॉइंट्स इन वुड, क्राइविंग स्टोन, कास्टिंग आयरन चेंज स्लोली। बट डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इजीली हमारे चेंजेस रैपिडली हो जाते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्कस्ड बिलो। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सॉफ्टवेयर कभी थकता नहीं है, कभी उसकी डेथ नहीं होती है, वो कभी हारता नहीं है, अपडेट होता रहता है। अपडेट करो सॉफ्टवेयर फिर से काम करने लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं देयर इज ए वेल नोन बाथ टब कर्व इन रिलायबिलिटी स्टडीज फॉर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। जैसा कि इस कर्व में देखिए, जो ये बाथ टब कर्व जो बनाया हुआ है, बाथ टब कर्व, ठीक है, दैट इज द बर्न फेज। Reliability studies for hardware products, the curve is given. The shape of the curve is like bathtub and is known as the bathtub curve. इसको हम bathtub curve बोल रहे हैं। There are three phases.
there are three phases for the life of a hardware product. First is the initial phase is burn-in phase where failure intensity is high. या तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो होगा फर्स्ट उसमें ही बर्न इन फेज, जैसे न्यू बेबी बोर्न होता है तो उसकी फेल होने के या फिर कहिए कि चांसेस ज्यादा होते हैं. इनिशियल फेज में क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फेज जो होता है किसी भी हार्डवेयर का, तो वहां पर क्या होती है, फेलियर इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है. इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट द प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री बिफोर डिलीवरी. तो इसलिए उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है. ड्यू टू टेस्टिंग एंड फिक्सिंग फॉल्ट्स, failure intensity will come down initially and may stabilize after certain time. फेलियर, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर फेलियर इंटेंसिटी क्या होती है, जब उसको टेस्ट किया जाता है तो उसको चेक कर दिया जाता है, वो नीचे आ जाती है, तो वो स्टेबलाइज हो जाता है कुछ टाइम बाद. जो सेकंड फेज होता है यूजफुल लाइफ का, वेयर फेलियर इंटेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, वहां पर फेलियर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है एंड इज कॉल्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट, और उसको एक यूजफुल लाइफ बोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट की. आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन फेलियर इंटेंसिटी विल इंक्रीज ड्यू टू वियरिंग आउट ऑफ कंपोनेंट. दिस फेज इज कॉल्ड द वियर आउट फेज. वी डोंट हैव दिस फेज फॉर द सॉफ्टवेयर. यह फेज हम सॉफ्टवेयर में नहीं रखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा वियर आउट नहीं होता है. इसलिए सॉफ्टवेयर कर्व देखिए आप, the curve for software is 1.6. Important point is software becomes reliable over time instead of wearing out. It becomes obsolete if the environment for which it was developed changes. Software may be retired. सॉफ्टवेयर रिटायर हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, नई नई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नई नई एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको अपडेट किया जा सकता है, बट सॉफ्टवेयर वियर आउट नहीं होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर इज मैन्युफैक्चरर. Software is not manufactured. The life of a software is from concept exploration to the retirement of the software product. It is one-time development effort and continuous maintenance effort in order to keep it operational. Making 1000 copies is not an issue. It does not involve any cost. In case of hardware products, every product cost as due to raw material and other processing expenses. We do not have assembly line in software development, hence it is not manufactured in the classical sense. कहने का क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो. सॉफ्टवेयर जो है रिटायर्ड किया जा सकता है. 1000 कॉपीज या उससे भी ज्यादा कॉपीज कहीं जाकर के डेवलप होती हैं, तब 1 या 2 सॉफ्टवेयर ही पास किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स. अगर आप कोई टीवी मैन्युफैक्चरर करना चाहते हो तो वी में परचेज ए पिक्चर ट्यूब खरीदोगे किसी वेंडर से, कहीं से कैबिनेट लोगे, डिजाइन कार्ड खरीदोगे, थर्ड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम फोर्थ वेंडर. तो वी विल असेंबल एवरी पार्ट एंड टेस्ट द प्रोडक्ट thoroughly to produce a good quality TV. We may be required to manufacture only a few components or no component at all. We purchase every unit and component from the market and produce the finished product. We may have standard quality guidelines and effective process to produce a good quality product. Reliability हो गई component की. सॉफ्टवेयर में क्या होता है, every project is a new project. हमें स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा, स्केच बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा हर एक यूनिट को. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, विच फर्दर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. एफर्ट हैज बीन मेड टू डिजाइन स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स एंड मे बी यूज्ड इन द न्यू प्रोजेक्ट. तो सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड अनदर एरिया
and is known as the component based software engineering. नेक्स्ट बताता है सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल. सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल तो होता ही है. कैसे कि वी ऑल फील दैट सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल. सपोज करो आपने कहा मैं आपको सी लैंग्वेज करा रही हूँ, जावा करा रही हूँ, आप कहते हो कि मैम इसको हमें हमारे लैपटॉप में डालना है, तो क्या करेंगे हम वहां से आपको पेन ड्राइव में डाल करके दे देंगे और आप क्या करोगे अपने घर जा करके अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो. A program can be developed to do almost anything. Sometimes this characteristic may be the best and may help us to accommodate any kind of changes. Is that clear? Next हम पढ़ेंगे application of software.